टेक्नोलॉजी को, हम नई रिसर्च को, नई सोच को इस तरह से स्वागत करते हैं कि ये हमारे विकास में, हमारी उन्नति में, हमारी शिक्षा के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए उपयोग होने वाली व्यवस्था है। लेकिन मोबाइल ने जितना डेंट किया है उतना पेंट नहीं कर पाई। पेंट कम किया है, डेंट ज्यादा किया है। अच्छा कम किया है, बुरा ज्यादा किया है। या बाद के वर्षों में ऐसा ज्यादा हुआ? नहीं, मोबाइल जब से ही आया, मोबाइल एक ऐसा षड्यंत्र है, एक ऐसा यंत्र है जिसने बर्बाद किया है इस देश के युवाओं को भी, या युवाओं को ही ज्यादा। अब तो सबको बर्बाद कर लिया उसने। सबसे पहले मोबाइल ने झूठ बोलना सिखाया। मोबाइल का मतलब झूठ बोलना। व्यक्ति मोबाइल पर वार्तालाप करते समय सत्य बोले, आज के समय में तो उसको हरिश्चंद्र की पदवी दे देनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल में लोग अक्सर झूठ बोलते हैं। किसी के यहां किसी को पहुंचना हो, अच्छा मोबाइल करवाता इंसान नहीं करता। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे पूछा कहां हो, तो मैं आपकी बिल्डिंग से 5 मिनट दूरी पे था। मैंने कहा बिल्डिंग के नीचे हूं। आशय ये था नीचे पहुंचने वाला हूं, पर मुझे लगा ये सुनकर आपको बड़ी प्रसन्नता होगी, तो मैंने कहा नीचे हूं। मोबाइल झूठ बुलवा देता है, इसलिए झूठ बोलने की मशीन है मोबाइल। मोबाइल आपके जीवन को बर्बाद करने में एक और बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। जो सबसे कीमती चीज है वो आपसे ले लेता है, आपका समय। आपके पास कुछ और है ही नहीं। आप व्यापारी हो, आप नौकरी करने वाले हो, आप शिक्षक हो, आप शिक्षार्थी हो, विद्यार्थी हो, आप जो भी कुछ हैं, आपके पास सबसे कीमती क्या चीज है? आपका समय। समय तो है। आप 8 घंटे समय देकर नौकरी कर लेते हैं, आप वही 8-10 घंटे समय देकर व्यापार कर लेते हैं, आप वही 8-10 घंटे समय देकर शिक्षार्थी विद्यार्थी हो जाते हैं, आप वही समय देकर के आप नेता अभिनेता हो जाते हैं। समय ही है जो सबसे कीमती है, और मोबाइल सबसे पहले आपसे चुरा लेता है, उसका नाम ही समय है। आप जब मोबाइल में घुमाना शुरू करें अपनी उंगलियां, तो आपको पता लगता है कि और कहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पर समय की घड़ी में हम काफी दूर तक पहुंच गए। आप बहुत तेजी से घुमा रहे हैं। आप भी हैबिट रखते हैं? ये सबके ऊपर प्रवाह है। अब वहां आप बड़े स्वतंत्र हैं। देश जब स्वतंत्र हुआ तो उतनी स्वतंत्रता नहीं मिली, पर मोबाइल ने आपको बड़ी स्वतंत्रता दी। आप जो चाहें, जैसे चाहें, जितना चाहें, जब चाहें देख सकते हैं। ये पूर्णतया स्वतंत्रता दी। तो झूठ बोलने की मशीन है, समय चुरा लेने की मशीन है, और मोबाइल आपको बर्बाद करने का बड़ा साधन है। मोबाइल आपके सोच और विचार को परिवर्तित करने का बड़ा माध्यम है। मोबाइल में ऐसे तमाम गुण हैं। इसको संस्कृत में जंगम दूरबानी कहते हैं, यानी एक ऐसा बलवान व्यक्ति जो दूर रह करके भी, मतलब ये शरीर यहां पड़ा है मोबाइल का, इसकी आत्मा कहीं दूर है, वहां से उसके कनेक्शंस जुड़े हुए हैं। वो वहां से भी आपको कवर अप करता है, वहां से भी आपको कैच करता है। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को सफल होना हो तो वो सबसे पहला एक काम करे, मोबाइल छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोड़ सकते नहीं हैं। अब अभी तक पहले हमने मोबाइल को पकड़ा, अब मोबाइल ने हमको पकड़ लिया है, अब छोड़ने देगा नहीं। पहले हमारे पास मोबाइल टीवी के रूप में आया था, वो दूर टीवी में रखा है, हम देखते थे। अब वो टीवी से कई गुना महंगा होकर हमारे हाथ में पहुंच गया है, अब उसने हमको नजदीक से पकड़ लिया है, अब छूट सकता नहीं। तो एक ही इसका तरीका है कि आप डेली अपने मोबाइल में समय देख लें कि आज हमने कितना स्क्रीन टाइम इस्तेमाल किया है। आपको समझ आएगा आप किधर जा रहे हैं। आज इतने लोग बैठे हो, आप सब देख लो कल का, एस्टरडे का, क्योंकि इसमें बड़ी अच्छी व्यवस्था भी ऐसी दे रखी है कि आप पुराना भी देख सकते हो। 4 दिन पहले आपने स्क्रीन टाइम कितना इस्तेमाल किया है आपको बता देगा। कितना मतलब फोन कितना किया, व्हाट्सएप पे कितनी देर गए, इंस्टाग्राम पे कितनी देर गए, सब बताएगा। और आश्चर्य है कि जिसने सबसे कम इस्तेमाल किया होगा वो भी 4-5 घंटे पर खड़ा होगा। ये आश्चर्य है। आप कभी भी देखिएगा एकांत में, आपको उस समय बहुत हंसी आएगी, खूब आनंद आएगा। और कुछ तो ऐसे योद्धा हैं, और वो योद्धा 1-8% नहीं है, वो 50-60% है। कुछ तो ऐसे योद्धा हैं जिनकी वो टाइम, जो स्क्रीन टाइम है,
वो 12-12 घंटे 18-18 घंटे भी निकलेगा, क्योंकि रात में सोते समय कान पे रख करके करवट लेकर के तकिए से दबा के और एक तरफ सर से दबा के शुरू हो जाता है कार्यक्रम। और वो अर्ली मॉर्निंग जब सुप्रभात होने वाला होता है, जिस समय ध्यान में जाने की, समाधि में जाने की स्थिति लोगों की होती है, बस उसी समय वो ऑटोमेटिक समाधि में चले जाते हैं। सो ही जाएंगे, क्या 24 घंटे हो गए, अब तो आप गिर ही जाओगे, पहले गिरे तो ही और आप आनंद में चले जाओगे। तो ये कितनी सारे काम एक साथ कर रहा है। तो कई योद्धा ऐसे हैं जिनका समय 24 घंटे में से 18 घंटे भी फोन पे जाता होगा। तो वो स्क्रीन टाइम देखकर अपना आंकलन करें और फिर समझें कि उनको उन्नति के लिए किधर टाइम लगाना है, स्क्रीन टाइम में या अपने ग्रोथ में, तो सफलता मिलेगी। हाँ, भी सवाल पूछे। धर्म से दूर और पास हुआ नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म आपकी श्वास है, धर्म आपके प्राण है, धर्म आपका जीवन है। धर्म केवल उतना ही थोड़ी है मंदिर जाना, धर्म तो आपका निज धर्म भी है, पुत्र धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, आपका नौकरी का धर्म, आपकी शिक्षा का धर्म, सब धर्म ही तो है। वो उसमें एक छोटा सा धर्म रिलीजियस धर्म भी है। जो लोग मंदिर में जाके रील बना रहे हैं वो पता नहीं अच्छा कर रहे हैं अथवा बुरा कर रहे हैं, पर एक पक्ष तो है कि कम से कम इसी बहाने लोगों का आकर्षण मंदिर की तरफ थोड़ा बढ़ा है। हमने कुंभ में 70 करोड़ लोगों को आते हुए देखा, क्योंकि वो वही था। उसका बड़ा कारण रील ही थी। वो जो लोग अपनी रील बनाकर डाल नहीं पा रहे थे, वो इस ग्लानी में थे, फोमो था कि हाय हम रह न जाएं, फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं हमसे ये अवसर चूक न जाए, कहीं हम रह न जाएं, कहीं हम इस भागम भाग लाइफ से। और इतने सालों बाद महाकुंभ आया है, कुंभ के बारे में कुछ नहीं पता, जानना भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन रील तो बनाना है। तो अगर इस बहाने इसको आप सकारात्मक थोड़ा देखें तो इसमें कम से कम एक अच्छी चीज हुई। आग को जान के छू अथवा अज्ञान में छू, क्या होगा? जलोगे ही। आग का काम है जला देना। तो मन से मंदिर जाओ, बिना मन से जाओ, इच्छा से जाओ, बिना इच्छा से जाओ, धर्म का प्रभाव तो पड़ेगा ही नहीं तुम पे। तुम्हारे जैसे तमाम लोग डुबकी लगा रहे हैं, तुम चाहे रील में बनाने के लिए डुबकी लगाओगे ही। सब टीका चंदन लगा रहे हैं, तुम लगाओगे ही। जो सब कर रहे हैं वो तुम्हें करना है। तुम्हें वो नहीं करना जो करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना जो करने की इच्छा होती है, तुम्हें वो भी नहीं करना जिससे तुम्हारा उत्थान हो सकता है, तुम्हें वो करना जो सब कर रहे हैं। और बुरे से बुरा कर्म करके अपने आप को रैप अप यही बोल के कर लेना है, अरे सब करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, आजकल तो ये सब करते हैं। तो जो सब कर रहे हैं वो करना है। सब में कौन है? हम ही तो हैं। हमने सब कर लिया, आपको बता दिया, अब आप भी सब करेंगे। अब ये मुझे तो वो सब टीवी वाला एक सब पता था, ये अभी मुझे जल्दी में पता लगा कि सब का मतलब और भी बहुत कुछ है। तो वो रील भी बना रहे हैं, तो भी अगर सकारात्मक दिशा में अच्छी जगह कुछ ऐसा किया जाए, उस तरह से लोग प्रेरित हो, तो भी धीरे धीरे शनय शनय धर्म को समझ पाएंगे। अच्छी बात है।